नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी मांस भक्षिका मल्लिकाए दहशत, यानी कि पार्ट 4, मृत चंडाक का बेटा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 4, मृत चंडाक का बेटा। यह वाक्य सुन रोहन घबरा गया। वह इधर उधर देखने लगा, मगर यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, मगर कोई बाहर नहीं आया। फिर आवाज़ आई, न एको साक्ष्यम त्वं मृत्युम समीपम। दोबारा यह वाक्य सुनने पर वह इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि मानो अभी उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। फिर मुकुल खिलखिलाते हुए उसके सामने आया। रोहन की डरपोक जैसी हालत देख इतना हंस रहा था कि वह हंसते हुए बोला, बारे दिखावटी शेर, मुझे नहीं पता था कि तू इतना डर। अगर कहीं मैंने यह नाटक ज़्यादा देर तक कर दिया होता तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता। रोहन उसकी इस हरकत पर बहुत नाराज़ हो गया। वह मुंह फुलाकर बोला, जा, आज के बाद मुझसे कभी भी बात मत करना। और हाँ, अब देखता हूँ कि किरण से तेरी सेटिंग कौन करवाता है। मुकुल को लगा कि इसने मजाक को तो दिल पर ले लिया, इसलिए वह रोहन के पास गया और उसके गुस्से को शांत कराते हुए बोला, अब तो इतना छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। रोहन बोला, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें मांस भक्षिका के बारे में सारा राज बताऊंगा, लेकिन शायद अब नहीं। मांस भक्षिका का नाम सुन मुकुल के अंदर दिलचस्पी जाग गई। उसने उसे मनाते हुए कहा, देख यार, जो हुआ उसे भूल जा या बाद में भूलना, लेकिन पहले मांस भक्षिका के बारे में बता, तुझे उसके बारे में और क्या क्या मालूम है। रोहन ने कहा, वैसे बताने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन ठीक है, बता दे रहा हूँ, पर कसम खा, आज के बाद मुझे डराएगा नहीं। मुकुल सर पर हाथ मारते हुए बोला, उफ जी श्रीमान जी, अब आगे बकिए। फिर रोहन ने मांस भक्षिका के बारे में सारे राज बताने शुरू कर दिया। हाँ तो सुन, मेरे मामा जी के अलावा और लोग भी बताते हैं कि मांस भक्षिका का कहीं ना कहीं शैतानी के भगवान मृत चांडक से कुछ कनेक्शन है। बीच में ही मुकुल बोल पड़ा, अबे यार हाँ, मृत चांडक, इसका भी नाम उस जादूगर ने मेरे सपने में लिया था। रोहन ने हैरानी से पूछा, वाकई? मुकुल बोला, हाँ यार, पर तू आगे बता। रोहन बताने लगा, लोग बताते हैं कि मृत चांडाक की बेटी मृत चंडिका के अलावा एक बेटा भी था, उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत रहमदिल और न्यायपरायण भी था। सभी पर जुल्म करना और खुद को उनका भगवान बताना मृत चांडाक के बेटे को रास नहीं आता था। उसने इसका कई बार विरोध भी किया, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। अंत में तंग आकर उसने लड़ाई के लिए अपने बाप को ललकार दिया। खुद का बेटा और कम उम्र का बताकर पहले तो मृत चांडाक ने उसे जाने दिया, लेकिन बेटे की बगावत की अधिकता होने के कारण वह उस पर टूट पड़ा। लेकिन जीत उसके बेटे की ही हुई। वह उसे मारने वाला था, लेकिन उसे अपने बाप पर दया आ गई और उसने मृत चांडाक को रक्षशिला में हमेशा के लिए कैद कर दिया। कुछ दिन तक प्रेत लोक में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उसकी प्रेमिका, जो कि मांस भक्षिका थी, उसका पता चला तो उसका खून खोल उठा। उसने मृत चांडाक के बेटे को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन काली शक्तियों और माया जाल बनाने में निपुण और उसकी चालाकी के आगे वह टिक ना सका। फिर मांस भक्षिका ने भी उसको उसी जगह अगल बगल कहीं कैद कर दिया जहां उसका बाप कैद है। तब से प्रेत लोक पर सिर्फ मांस भक्षिका का राज चलने लगा। फिर उसने प्रेत लोक के साथ साथ धरती पर भी राज करने का मंसूबा बना लिया और आज वह सभी लोगों को निर्दयतापूर्वक मार रही है और उसके मांस की भक्षण कर रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि उसने धरती पर ढेर सारी डायनों और चुड़ैलों का एक समूह बना लिया है, जो उसके हर बुरे कामों में साथ देती है। मुकुल ने पूछा, तो क्या मृत चांडाक और उसका बेटा कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते? रोहन ने कहा, हो सकते हैं, मगर उसके लिए ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी। हमें कई तांत्रिकों की मदद लेनी होगी। यह काम केवल अकेले तो बहुत कठिन होगा, लेकिन एक सेकंड, यह तो प्रेत लोक की बात है ना, हम लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे?
तभी मुकुल के मन में कुछ चलने लगा और उसने कहा, यार आज लोग चंद्रमा, मंगल ग्रह और न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये तो प्रेत लोग कौन से खेत की मूली है। सोच, अगर किसी तरह मृत चांडक का बेटा आज़ाद हो गया और उसे पता चला कि उसे आज़ाद करने वाले हम लोग हैं, तो मुझे पक्का यकीन है वह बहुत खुश होगा और हमें अपना चेला शिष्य बना लेगा। सोच, उसका तो शिष्य मात्र बनना ही बहुत बड़ी बात होगी। रोहन को मुकुल की कही बात पर कुछ जच नहीं रही थी और उसने कहा, नहीं यार, अगर वहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया तो? मुकुल ने बड़े आश्चर्य से पूछा। मतलब? रोहन बोला, मतलब यही कि अगर मृत चांडक के बेटे की जगह गलती से मृत चांडक ही मुक्त हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वह हम लोगों को अपना चेला बाद में बनाएगा, पहले केला समझकर खा जाएगा। मुकुल उसे अपनी बातों में फंसाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमें भी शक्तिशाली बनना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। रोहन उसे समझाते हुए बोला, सोच ले भाई, भेड़िया मानव की कहानी सुना है ना, वह भी तेरी तरह ताकतवर बनने की फिराक में था मगर वह मारा गया। मुकुल बोला, तो समझ नहीं रहा बात को। मेरा मतलब कि हम ताकतवर बनकर लोगों की मदद करेंगे, उन्हें उनके दुख से निजात दिलाएंगे। मेरे हिसाब से हमें शुरुआत सपने में देखे गए उस जगह से करनी चाहिए जहाँ ढेर सारी चुड़ैलें थीं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर सारी बात सच निकली तो वह जगह भी सच होगी। रोहन राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मुकुल उसे किसी तरह मनाकर रात को उस जगह पर ले गया। दोनों चलते ही जा रहे थे कि तभी पीछे हलचल हुई। दोनों ने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं दिखा। फिर दोनों सपने में देखे गए उस बरगद के पेड़ के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि लड़की नीचे, कुछ औरतें काली साड़ी पहने हुए बैठी हुई हैं। दोनों एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। उनमें से एक औरत खड़ी हुई और बोली, हमारा कई साधनाओं के साथ साथ वह साधना जो 100 साल तक निरंतर करते रहने पर पूरा होती है, पर भी पूरी हो गई। तुम लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि हम लोगों की सारी शक्तियाँ हमारी चोटियों में होती हैं, लेकिन तुम लोगों को आश्चर्य जरूर होगा कि हमारी चोटियाँ जलने पर भी हमें कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने चोटियाँ सीधे मांस भक्षिका को भेंट किया है। पर जो डर की देवी और हम लोगों की आराध्या हैं, अभी भी तुम लोगों को एक मंत्र बता रही हूँ जिसका उच्चारण करने से तुम लोगों की चोटियाँ फिर से पनप जाएंगी। और अगर अब की बार हमारी यह साधना भी पूरी हो गई तो साक्षात मांस भक्षिका का आशीर्वाद मिलेगा और उसने बाद में दूसरा नाम हमारा होने से ज़्यादा दूर नहीं है। उच्चारण करो। वहाँ बेटी सभी चुड़ैलों ने मंत्र बताने को कहा। औरत बोली, क्रीम क्रीम संदात्मे भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट। फिर इस मंत्र से पूरा माहौल गूंज उठा। रोहन ने धीरे से मुकुल से पूछा, इसके बाद ये सब क्या करने वाली हैं? देखो, सब आंखों के सामने ही तो होगा। इधर औरतें बोलें, और हम भी एक नवजात शिशु की बलि देनी होगी। शिशु कहाँ है? उसमें से एक बोली, मैंने सबको बस कुछ ही दूरी पर एक गुफा में रखा है, इसलिए ताकि उसके रोने से हम लोगों की साधना में अड़चन न आए। और उस लड़की की 6 उंगलियां हैं ना? जी हाँ, तो जाओ और शीघ्र से लेकर आओ। मुकुल ने रोहन से कहा, वैसे जो मैंने सपने में उस लड़की की बलि देते देखा था वह सच भी हो सकता है, लेकिन अफसोस मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन अब एक पाप नहीं होने दूंगा। चल मेरे साथ। रोहन भी सहमति जताते हुए उनके साथ चल दिया और दोनों उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगीं। चुड़ैलों का शक हुआ कि पीछे कोई है। वे दोनों छुप गए। वह मुड़कर इधर उधर देखने लगी, फिर उस गुफा के पास गई। वह गुफा में प्रवेश करने ही वाली थी कि मुकुल उसके सामने आ गया। ठहरो, मैं तुम्हें यह बच्चा नहीं ले जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर वह क्रोधित हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं। वह बोली, तुच्छ इंसान, तू मुझे रोकेगा? तुझे पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? मुकुल बोला, मैं तो कई जोशी से नहीं कि जान पाऊँ आगे क्या होगा। हाँ, मगर तेरा भी भविष्य मेरे हाथों लिखा है। इतना
तो मालूम है वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम इंसान जानते हो कि तुम हमारे मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी आदत से बाज नहीं आते। इतना कहकर वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। उसका हाथ उसके गले को पकड़ने के लिए करीब आने लगा, मानो हाथ रबड़ का बना हो। मुकुल ने तुरंत अपनी जेब से रुद्राक्ष की माला निकाल उसकी आंखों के सामने करते हुए मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं हूं। हे ओम नमः भगवते महाबला पराक्रमाय भूते प्रोपिशाचिनी शाकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसाधिकतम क्षणेन हनन हन भजाए भजाए माराय माराय शिक्षाय शिक्षाय महाईश्वराय रुद्रावतारा हु फट स्वाहा। चुड़ैल चिल्लाने तड़पने लगी और पीछे हटने लगी। मुकुल भी उसकी आंखों के सामने रुद्राक्ष लटकाकर मंत्र पढ़ता हुआ आने लगा। वह पीछे जाते जाते एक कुएं में गिर गई। फिर मुकुल ने दोबारा वही मंत्र पढ़ा और रुद्राक्ष के कुएं में फेंक दिया। एक भयानक चीख के कुछ ही देर बाद आवाज़ शांत हो गई। फिर उसने उस बच्चे को उठाया और रोहन को देते हुए कहा, इसे घर ले जाओ और जल्द से जल्द इसके माँ बाप का पता लगाकर उन्हें सौंप दो। लेकिन क्या तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊँ मैं? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस तुम इस बच्चे को सही सलामत घर ले जाओ। रोहन बच्चे को लेकर चला गया। मुकुल निडर होकर चुड़ैलों के बीच गया। सभी चुड़ैल आंखें लाल कर करके उसकी तरफ देखने लगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुकुल सीना चौड़ा करके बोला, तुम सबकी मौत हूँ मैं। इतना सुनते ही सभी चुड़ैल हंसने लगी। तभी उनमें से एक बोला, इस नासमझ को हम लोगों की शक्तियों के बारे में मालूम नहीं। हम में से एक भी तुम्हारी मौत के लिए काफ़ी है और हम सभी तो तुम्हारे महाकाल हैं। सभी चुड़ैलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर मुकुल ने जेब में अपना हाथ डाला तो उसे याद आया कि उसने रुद्राक्ष को उस कुएं में गिरा दिया। फिर वह बिना रुद्राक्ष के मंत्र पढ़ने लगा। एक चुड़ैल बोली, तुम्हारे इस मंत्र से हम लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। फिर एक चुड़ैल ने एक हाथ से उसका गला पकड़ा और कसकर दबाते हुए ऊपर उठाने लगी। फिर उसे नीचे पटक दिया। मुकुल खांसने लगा और उसके मुंह से खून भी आने लगा। उसकी यह दशा देखकर सभी चुड़ैल शैतानी हंसी हंसने लगी। फिर एक चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून से मुकुल के चेहरे पर मारा, जिससे उसका चेहरा घायल हो गया और खून भी आने लगा। सभी चुड़ैल एक एक करके उस पर हमला करने लगी। मुकुल का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उस अर्धप्रेत के बारे में ख्याल आया और बोला, अर्धप्रेत को तो जानते ही होंगी तुम सभी। तभी सभी चुड़ैलों के हाथ रुक गए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।